हाँ जी, जय हिंद है सबको। क्या हाल है सबके। बहुत ही जबरदस्त न्यूज आ रही है। एकदम तहलका मचा देने वाली न्यूज। थोड़ा सा मेरी एक्साइटमेंट कम दिख रही है अभी, कुछ गले से आवाज कम है और ओवरऑल तबीयत खराब है, लेकिन न्यूज तहलका मचा देने वाली है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में जिद्दोजहद चली रही थी, आपको याद ही होगा। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जाने मन 14 नवंबर से जो पेपर है 14 नवंबर को एनडीए का, उस दिन गर्ल्स पेपर देंगी। क्यों? बिकॉज हमने गर्ल्स को होप दे दी है। अब उनकी होप को हम डिनाई नहीं कर सकते अगले साल तक। लड़कियां तो तैयारी करने लग गई हैं। आपको पता होगा, बहुत सारी लड़कियां तो मुझसे पढ़ रही है, भाई यूट्यूब चैनल अन अकेडमी बहुत पढ़ रही हैं। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि वी कांट डिनाई देम। जबकि वहीं पे डिफेंस मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने बोला था कि चचा और ये चचा, हम अगले साल से कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। अब इसको लेके बहुत बच्चों के मन में बहुत सारी डाउट्स है। अब मैं इस वीडियो में वो सारी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ आपकी। बहुत बच्चा पूछ रहा है, ये मतलब समझ नहीं आ रहा है एकदम से कहाँ से इतनी क्रिएटिविटी ले आते हैं बच्चे। बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बता दो क्या पेपर पोस्टपोन होगा। मैंने कहा काहे पेपर काहे पोस्टपोन होगा? कह रहा सर गर्ल्स दोबारा फॉर्म भरेगी, गर्ल्स को टाइम मिलना चाहिए। मैंने कहा ओ मालिक, इतना मत सोचो। पेपर 14 तारीख को ही हो रहा है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी कंटिन्यूसली कह रही है 14 को पेपर, 14 को पेपर। और अभी करना चाहे तो ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। वो बात तो लगे कैसे हो पाएगा, होगा नहीं होगा। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन अ वीक इस पे कुछ एक्शन होगा। जो भी होना होगा, आर या पार कुछ एक्शन होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ 14 को ही होगा? बिकॉज यूपीएससी की जो पूरी साइकिल है ना, वो इफेक्ट हो जाएगी। बिकॉज 14 को सिर्फ एनडीए नहीं है, सीडीएस भी। अब एनडीए और सीडीएस साथ कराने का फैसला कर चुकी है यूपीएससी। इस एग्जाम में कुछ भी हिलाती है तो जी दिक्कत हो जाएगी। आप पूछ रहे हो, फिर सेकंड बच्चा पूछता है कि सर वैकेंसीज का क्या होगा? बच्चे वैकेंसीज का मैंने बताया था, नई स्क्वाड्रंस बनेगी। आपकी वैकेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गर्ल्स के लिए अलग से वैकेंसी आएगी, कट ऑफ भी अलग से निकलेगी, जैसे पिछले पहले तक निकलती, मतलब आई मीन सीडीएस में जैसे निकलती है ना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे उनकी कट ऑफ निकलेगी। आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, आपकी कोई वैकेंसी नहीं खा रहा है। गर्ल्स पूछ रही है सर तो क्या हम मान ले कि इस बार हम एनडीए दे रहे हैं? बच्चे, मैं मतलब 100% श्योरिटी से तब तक नहीं बोल सकता जब तक यूपीएससी नोटिफिकेशन ना निकाल दे। जब तक यूपीएससी नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी कोई भी श्योरिटी से नहीं बोल सकता। लेकिन जिस जो रवैया सुप्रीम कोर्ट का है, जितनी स्ट्रिक्टनेस से वो बातें बोल रही हैं, जिसमें दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो आप। वी गेव होप टू द गर्ल्स, वी कांट डिनाई देम दैट होप नाउ। सीधा ये किस पे है? बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अगले साल कर लेंगे हम, ये जो भी प्रक्रिया है ना अगले साल कर लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब अब पॉइंट ये है, द नो एग्जाम टुडे एग्जाम टुमारो अप्रोच वुड गो अगेंस्ट द एस्पिरेंट्स ऑफ यंग वुमेन, द कोर्ट सेड, डायरेक्टिंग अ नोटिफिकेशन फॉर द एग्जाम फॉर November 14। सीधा बोल रही है कि नोटिफिकेशन निकालो भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन अ वीक इस पे एक एक्शन हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन जरूर निकल आएगी। वो नोटिफिकेशन चाहे यही बोल रही हो, माफीनामा ही हो कि नहीं इस बार, लेकिन मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब 99% मान के चलो मेरे अकॉर्डिंग। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन 99% मुझे लग रहा है कि इस बार सिस्टम हो जाएगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर नाउ। ठीक है, तो गर्ल्स अपनी तैयारियां आप जो कर रही थी और उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दो भाई। दिस इज द राइट टाइम टू हिट। बिकॉज अगर सच में नोटिफिकेशन निकल गई है वाली और गर्ल्स लाभ होगी, तो मैं बता रहा हूं दिस वुड बी अ लॉटरी फॉर यू गर्ल्स। बिकॉज अभी इतनी ज्यादा अप्रोच है नहीं, बिकॉज टाइम कम मिलेगा, 2 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, उतने ज्यादा लोग तैयारी कर नहीं रहे हैं, नहीं लड़कियां उतनी ज्यादा अवेयर नहीं है अभी। इस टाइम पे कट ऑफ बहुत कम रहेगी गर्ल्स की। तो भाई साहब ये ब्राइट मौका है, मैं बता रहा हूं, मैं इससे बेहतरीन मौका जिंदगी तुम्हें देगी नहीं। और आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। एनडीए गर्ल्स का पहला बैच आप निकालोगी, मैं बता रहा हूं। मैं आप इतिहास क्रिएट करोगी, और वो बता रहा हूँ सबसे लो कंपटीशन में क्रिएट करोगे आप। द रीजन मैंने बताया ना, ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। कितने लोग पढ़ रहे हैं? अगर मेरी क्लास में 1000 बच्चे आते हैं तो भाई साहब 15 ही गर्ल्स हैं। समझ रहे हो? तो ओवरऑल कंपटीशन कितना कम है। तो मतलब दिस इज द राइट मोमेंट। अगर कोई लड़की 12th में है और ये करना चाहती है, 12th पास कर लिए, ये करना चाहती है, तो मतलब मुझे लगता है कि अपनी जो एफर्ट्स की डायरेक्शन है ना, वो मोड़ दो इस तरफ। इस बार बाजी पार हो जाएगी। ज्यादा तुम्हें डिलेमा में नहीं रहना है तो एक हफ्ते का इंतजार और कर लो। मुझे इनफैक्ट लगता है एक हफ्ता भी नहीं, इसी वीक में हो जाएगा जो भी होना होगा ना, इसी वीक में हो जाएगा।
ठीक है। मतलब लेकिन जिस हिसाब, वैसे मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता था फिजिबल, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जिस स्ट्रिक्टनेस से बात कर रही है ना, मुझे लग रहा है करवा के रहेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप अपनी तैयारी जारी रखें और बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करें। मैं बता रहा हूँ, यू विल क्रिएट द हिस्ट्री, यू विल क्रिएट द हिस्ट्री। अपनी दोस्तों यारों को भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। और बच्चे, जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस लग रही थी वो हैम्पर्ड है, मैंने ज्योग्राफी थ्रू मैप स्टार्ट करना था, लेकिन आप देख ही रहे हो तबीयत थोड़ी सी डाउन है मेरी, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से मैं सिर्फ प्लस की क्लासेस ले पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं, और वो भी 1.5 घंटे की क्लास होती है, मैं 40-40 मिनट की वो क्लास ले पा रहा हूँ बस, ठीक है। 40-40 मिनट की क्लास ले किसी तरह से वो, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तबीयत बहुत ख़राब है। तो बस एक सुबह वाली डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन का समय और लगेगा, जैसे ही कम्प्लीटली ठीक हो जाता हूँ तो वापस सारी चीज़ें कंटिन्यू होगी। मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक तो ज्योग्राफी थ्रू मैप चल रहा है, इसके अलावा जो अपना आएगा वो आएगा एनसीईआरटी मैराथन्स ऑन हिस्ट्री, इसके अलावा करंट अफेयर मैराथन्स। ये सब आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है मेरी तरफ से, जो कि अभी प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट देगा। हो, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द गर्ल्स। मतलब लिटरली वी होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा निकल के आएगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।